है कि बाथरूम में कैसे बैठ के माजर के कहते हैं, रात में कैसे सोया जाता है, बिस्तर पे कैसे लेटा जाता है, मेरी बीवी ने क्या पहना हुआ, मेरी अपनी बीवी के कपड़े दिखा रहा होता है, चीजें दिखा, ये कौन सी बेहूदगी दिखा रहा होता है। खाना पका रही है बगैर दुपट्टे के, उसको भी दिखा रहे हैं। और कहाँ से उठाते हैं, माँ को दिखाएंगे, नीचे से लेकर आएंगे। जो है अब तो गवर्नर सिंध ने भी बुला लिया है, तो अब मुझे खुली छूट मिल गई है। जो गवर्नर साहब हैं, सीएम साहब हैं, सदर साहब हैं, बराबर में हाथ जोड़ के बोलता हूँ, ये अपनी ना रेटिंग के लिए ना ये लाख लाख 2-2 लाख वालों को मत बुलाया करो भाई। हसन बेग ने तो बड़ा ख्याल किया है अल्फाजात की अदा करने के लिए। मेरा इशारा समझ रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ, मैं वार्न कर रहा हूँ। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत करम करने वाला है। आज मैं बेहुदा व्लॉगर्स के हवाले से बात करना चाहूंगा और मेरे साथ यहाँ पर कराची का एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत करने वाला एक शख्स है जो यहाँ पर उन बेहुदा और उन वल्गर व्लॉगर्स के हवाले से बात करना चाह रहा है जो मुआशरे को खराब कर रहे हैं। इमादुद्दीन इनका नाम है, हमें शाहीन फाउंडेशन चलाते हैं कराची के लिए। सिर्फ जो है ये अपनी वेलफेयर के हवाले से बात नहीं करते, वैसे भी जो है काफी बात करते हैं। इमाद भाई, एक मसला चल रहा है, बिल्कुल एक मसला चल रहा है मुआशरे में। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बेहुदा वीडियोस बन रही हैं, डेली व्लॉगर्स के नाम पर यहां पर बेहूदगी फैलाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले इस डेली बेहुदा व्लॉग्स के हवाले से, फिर बात करते हैं आगे। अच्छा, सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अली भाई, सबसे पहले तो मैं ये बात बिल्कुल सबके सामने एक चीज़ बिल्कुल क्या कहते हैं खुला ये बात कर रहा हूँ कि हसन बेग जो जिसके खिलाफ हसन बेग ने जो महाज शुरू किया है, जो एक सोसाइटी की को बचाने के लिए, हमारी नस्लों को बचाने के लिए जो एफर्ट्स कर रहे हैं हसन बेग इन व्लॉगर्स के खिलाफ ना, और उन्होंने हसन बेग की फैमिली की तस्वीर लगाई, वो मैंने भी देखा। और मैं आपके तवज्जुह से हसन बेग को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हसन भाई, हम आपके साथ खड़े हैं, हर तरीके से आपके साथ खड़े हैं। हसन बेग की फैमिली की तस्वीर लगाना इन्होंने जो हरकत की है ना, इनकी तो औकात भी नहीं है कि ये हसन बेग की फैमिली के करीब तक पहुंच सकें, या उसके उनकी फैमिली के, उसके बच्चों के, या उसके वाइफ के क्या कहते हैं जो है ना, ये पैरों की धूल भी नहीं है। ठीक है, वो एक फैमिली है, वो औरत है जो क्या कहते हैं जो है ना, जो कहते हैं ना कि खातून जो होती है जो अपने मर्द की सपोर्टर होती है, क्या कहते हैं, वो एक औरत जो क्या कहते हैं अपने मियाँ को सपोर्ट करती है। ठीक है, मियाँ के काम में उसके साथ, उसके क्या कहते हैं उसके जो है ना क्या कहते हैं आयरन बन के उसके साथ खड़ी रहती है, उसके बच्चे जो हैं वो कुर्बानी देते हैं। ठीक है, उस शख्स ने कितनी एफर्ट्स किए हैं, इस एफर्ट्स में इस कराची शहर के लिए कुछ करने के चक्कर में उसने अपना पैर भी ज़ाया किया उस शख्स ने। ठीक है, तो अगर कोई ये समझता है ना कि हसन बेग अकेला है और हसन बेग को हम इस तरह तस्वीर लगा के हसन बेग के साथ हम उसको ब्लैकमेल कर लेंगे, तो ये उनकी भूल है। हसन बेग अकेला नहीं है, हसन बेग कराची का बेटा है और हम सब कराची के बेटे हैं और हम अपने भाई के साथ हैं। यहाँ पर मैं मजीद बात करना चाहूंगा। कल मेरी यासिर सरवर्दी से मुलाकात हुई और यासिर सरवर्दी ने भी कहा कि मैं मशहूर हुआ था कन्फर्म जन्नती से, ये कन्फर्म दोज़खी है। तो ये दोज़ख की आग को मजीद पक्का कर रहे। जिस तरीके की जो है वीडियोस बाथरूमों में बनाई जाती है, बेडरूमों में बनाई जाती हैं, शादी की तैयारियां, शादी के बाद क्या होगा, शादी से पहले क्या हो रहा था, ये तमाम तर चीजें दिखा रहे हैं अपने व्लॉग्स में। मुआशरे को तबाह कर रहे हैं, बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई? ये मैं इसके ऊपर बड़ा मैंने रिसर्च किया है, और क्या कहते हैं, मैं तो नाम भी लेना नहीं चाहूंगा। ये जो 2 बहनें हैं और एक वो जो क्या कहते हैं मोटा जो आजकल गंजा हो गया है वो, ठीक है, डंकी भाई है, ये मैं तो इनका नाम लेना भी अपनी जबान खराब नहीं करूंगा मैं इनका नाम लेके। ये इन्होंने हमारे इस मुल्क के जो बच्चे हैं, जो जनरेशन है, एक वो बच्चा जो क्या कहते हैं 4 साल से लेके 8 साल 10 साल तक का, 10 साल से लेके 17-18 साल तक का, उसके ऊपर के और मोबाइल स्क्रॉल हो रहा होता है। जी, स्क्रॉल होता है। और क्या कहते हैं 3 जनरेशन को, ये गिनती के 10-12 व्लॉगर्स हैं, ये 3 जनरेशन को बर्बाद कर रहे हैं। हमारी 5 से 6 बहनें यहाँ पर सोशोलॉजी में, आप कह रहे हैं ना नाम नहीं लेंगे, हम नया नाम दे देते हैं, सोशोलॉजी और डंकी भाई। इन्होंने यहाँ पर डंकी भाई, गंजे भाई यहाँ पर जो है मुआशरे को तबाह कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए। क्या ये हलाल कमाई है? ये मैंने बहुत सारे उलमा कराम से मैंने बात की इस मसले पे, और क्या कहते हैं उन्होंने बोला कि ये सरासर क्या कहते हैं हराम की कमाई है, ये इसमें हलाल है ही नहीं।
पहली बात तो ये है कि जो आप वीडियोस बना रहे हैं, वी ब्लॉगर जो होता है दुनिया में, आप ब्लॉगर्स देखें ना, दुनिया में जो ब्लॉगर्स हैं उनके पास सब्जेक्ट है, वो अपने अपने सब्जेक्ट पे काम करते हैं, उस सब्जेक्ट से, उस कंटेंट से सोसाइटी के लिए, अपनी सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए, अपने शहर की, अपनी सिटी की बेटरमेंट के लिए, अपने प्रोविंस के लिए, अपने मुल्क की बेटरमेंट के लिए वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और उससे इंप्रूवमेंट आ रही है उनकी सोसाइटी के अंदर। ये बेहुदा लोग जो क्या कहते हैं, घर में जो है माँ खाना पका रही है बगैर दुपट्टे के, उसको भी दिखा रहे हैं, और कहां से उठाते हैं, माँ को दिखाएंगे, नीचे से लेकर आएंगे ऊपर कैमरा, वो मोबाइल लेकर, यानी कि आपने भी देखा है, ये झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, झूठ नहीं है जो हसन बेग कह रहा था, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हसन बेग ने तो बड़ा ख्याल किया है अल्फाजात की अदा करने के लिए, क्योंकि वो एक क्या कहते हैं, तरबियत आती है ना, तरबियत दिखती है, उसकी तरबियत हुई हुई है, उसकी तरबियत हुई हुई है। वो एक फैमिली में से पड़ा बड़ा, उसके वालिद इतने बड़े जर्नलिस्ट थे, उनका नाम था, उसके मामू इतने बड़े जर्नलिस्ट थे, तो घर में उसकी तरबियत हुई ना, वो घर में पड़ा बड़ा, उसको पता है कि किस तरह खबर, कितनी बड़ी चीज, कितने बड़े बैकग्राउंड से वो नहीं बता रहा, क्यों नहीं बता रहा कि अपनी फैमिली को डिस्क्लोज तक करना पसंद नहीं कर रहा। यहाँ पर जो है मुआशरे को सुधारने के लिए उस शख्स ने आवाज उठाई। हसन बेग को मैं नहीं कहना चाहूंगा कि मैं आज जो है हसन बेग के हवाले से आपसे क्यों बात कर रहा हूं। हसन बेग ने आवाज उठाई मुआशरे को सुधारने के लिए। यहां पर वो बेगैरत के बच्चे घुसते हैं हसन बेग के घर के अंदर। घर की फैमिली एक ईद की फोटो को लेकर कुछ नहीं बता पाए। क्या 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 कहना चाहेंगे कि अब कानूनी चाराजोई होने जा रही है उन सोशियोलॉजी वालों के तरफ, डंकी भाई की तरफ, और उस जैसे जो एक सांप दफ्तर के खिलाफ। बिल्कुल, इसके ऊपर क्या कहते हैं, एक प्रॉपर पिटीशन दायर करनी चाहिए। इसमें मैं हसन बेग से राब्ता करके मैं भी इसके अंदर जो मेरी सपोर्ट होगी मैं करूंगा। और मैं आपके तवज्जुह से पाकिस्तान के तमाम उलमाए कराम को क्या कहते हैं कहता हूँ, पाकिस्तान के जो अशरफियाँ हैं उनसे कहता हूँ, पाकिस्तान के हुक्मरानों से कहता हूँ, बैरोक्रेट से कहता हूँ कि अगर आप ये चाहते हो कि आपके घर की बच्चियां खराब ना हो, आपके घर का बच्चा खराब ना हो, आपके पोता पोती के हाथ में जो है ना कहते हैं मोबाइल फोन होता है, वो स्क्रॉल करते रहते हैं, आपके बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन, आप कितना भी चेक करना चाहो, रोकथाम करना चाहो, नहीं कर पाते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे खराब ना हो, इनके ऊपर पाबंदी लगाओ। यहाँ पर ऐसा लॉ लाओ कि इनके ऊपर पाबंदी, वीडियो लगते डिलीट हो जाए। हाँ, वीडियो लगते डिलीट हो। और दूसरी ये है कि मैं हसन बेग से बात करके, हम कराची शहर से हर जो लोग जिनके यूट्यूब चैनल हैं, हम उनके पास जाके बोलेंगे कि भाई यूट्यूब को आप क्या कहते हैं, प्रॉपर क्या कहते हैं, यूट्यूब के ऊपर एक कंप्लेन दायर करें इनके खिलाफ कि ये जो शुरू हो गई है। नबील सिद्दीकी से भी मेरी बात हुई। नबील सिद्दीकी कह रहा है मैं भी खड़ा हुआ हूँ, यासिर सरवर्दी कह रहा है मैं भी खड़ा हुआ हूँ, आप भी कह रहे हैं मैं भी खड़ा हुआ हूँ, बेशुमार लोग खड़े हुए। खाली हम खड़े हुए नहीं है, हम एक्टिव भी हैं। और मैं बहुत जल्द एक हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला बड़े उलमा कराम की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा, इजलास बुलाऊंगा उनका, और वहां बैठ के उन उलमा कराम से बैठ के डिस्कस करूंगा उस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि आज फैसला करके उठो कि इनके लिए क्या करना है। एक यहाँ पर इन लोगों से बात करना, ये दिखाना कि ये जो एक मखसूस गंदा टोला है, जो फाहश टोला है, जो बेहुदा टोला है, जो अपनी औरतों के माजरत के साथ आजाद दिखाने में अपनी कमाई को इजाफे का जरिया समझते हैं। माजरत के साथ इमाद भाई, ये बेहुदा हम लफ्ज नहीं बोल सकते, हमारी तरबियत में शामिल है ही नहीं, शामिल नहीं है ना हमारे। मगर जब आप यहां पर अपनी हदें पार कर लेंगे, सुधरने का मौका गवर्नर सिंध ने डंकी भाई को जो है, गवर्नर सिंध ने इन्फ्लुएंसर के तौर पर बुलाया। बेगैरत के बच्चे यहां पर मजीद शुरू हो गए कि जो है अब तो गवर्नर सिंध ने भी बुला लिया है, तो अब मुझे खुली छूट मिल गई है। खुली छूट नहीं मिल गई, ये असल में होता ही है कि मैं आपको बताऊं कि ये गलती ना हमारे जो हुक्मरान है ना वो भी गलतियां करते हैं। आप किसी अगर ब्लॉगर को बुला रहे हैं, आप उसकी हिस्ट्री तो जाने कि उसने किया क्या है, उसने सोसाइटी के लिए क्या किया जो उसको क्या कहते हैं बुला के वहां पे अवार्ड दिए जा रहे हैं। 2 मिलियन 3 मिलियन व्यूज आते हैं, तो व्यूज के ऊपर क्या होता है, व्यूज छोड़े ना यार, व्यूज को वो बना क्या रहा है, वो दे क्या रहा है माशरे को, हमारी सोसाइटी को। व्यूज तो छोड़े ना यार, व्यूज का क्या है। मेरे लिए तो वो ज्यादा बेहतर है जिसकी 100 व्यूज है, मगर वो जो वीलॉग बना के सोसाइटी के लिए क्या कहते हैं, हमारी नस्लों के लिए एक अच्छा सब्जेक्ट, एक अच्छा कंटेंट दे रहा है, वो ज्यादा बेहतर है। ये 2 लाख वाला बेहतर है जो फाशी पे ला रहा है।
सर जी यहाँ जो क्या पर कहते हैं भैया बता रहा है कि बाथरूम में कैसे बैठ के माजत के बाथरूम में कैसे बैठ के क्या कहते हैं पॉटी की जाती है, और क्या कहते हैं रात में कैसे सोया जाता है, बिस्तर पे कैसे लेटा जाता है, मेरी बीवी ने क्या पहना हुआ, मेरी अपनी बीवी के कपड़े दिखा रहा होता है, चीजें दिखा, ये कौन सी बेहूदगी दिखा रहा होता है वो, किस किस्म की, ठीक है, और शादी हुई उनको तो सुहाग रात की इन्फ्लुएंसर कहानियां के सुना रहा होता तौर है, पर किस जो चीज बुला रहा होता है यार? है बुलाया जाता है। आगे मैसेज सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर जो बेगैरत लोग हैं, इमाद भाई अपना फोन अटेंड कर लें, यहाँ पर जो बेगैरत फहाशी को पसंद करना जानते हैं और पसंद करना जो है अपना एक काम और कमाई का जरिया समझते हैं, समझ लें कि उनकी कमाई का जो धंधा है, इन जैसे लोग जो कराची के लिए, पाकिस्तान के लिए आवाज उठाते हैं, यहाँ पर खड़े हो चुके हैं और ये टोला अब जमा होना शुरू हो चुका है। ये भी बड़ी चीज है। यहाँ पर हसन बेग भी कोई कम चीज नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी तोपें तैयार हो चुकी हैं जो सामने की तरफ जब फटेंगी ना तो बहुत सारी चीजें जो है जो दिखाना नहीं चाह रहे वो भी दिख जाएंगी। मेरा मेरा ना मैसेज है, मेरा इशारा समझ रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ, मैं वार्न कर रहा हूँ आप लोग को कि अपने कंटेंट को सुधार लो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये शहर है ना, ये शहर, इस शहर की हिफाजत करना जानते हैं हम हर तरीके से। हम अपनी नस्लों को बर्बाद नहीं होने देंगे किसी सूरत से। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी बेटी बर्बाद हो, मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे किसी और का बच्चा बर्बाद हो। मैं अपनी नस्लों को बर्बाद नहीं होने दूंगा, 3 नस्लों को बर्बाद नहीं होने दूंगा, किसी सूरत से नहीं होने दूंगा। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। और मैं आज उन तमाम बड़े जो गवर्नर साहब हैं, सीएम साहब हैं, सदर साहब हैं, बराबर में हाथ जोड़ के बोलता हूँ, ये अपनी ना रेटिंग के लिए ना ये लाख लाख 2-2 लाख वालों को मत बुलाया करो भाई, अपनी रेटिंग के लिए प्लीज, ठीक है। इनके ना कंटेंट चेक करो पहले, इनको बुलाने से पहले कि इनके कंटेंट्स क्या है, ठीक है। आप इतने बड़े पॉलिटिशियन, आप जो भी बड़े पॉलिटिशियन हैं, जो भी बुलाते हैं, आप इतने बड़े सियासतदान, आप किसको बुला रहे हो, किसको मुंह लगा रहे हो? ये मिरासी से भी ज्यादा क्या कहते हैं जो ना, मैं बोलता हूँ कि मेरा मुंह से कुछ अभी निकल जाएगा तो फिर क्या कहते हैं हमारी नहीं तरबियत कि हम इतने गंदे अल्फाज इस्तेमाल करें। ये तो बेहुदा लोग हैं, इनकी तो तरबियत ही नहीं हुई। यहाँ पर सिर्फ आखिरी बात करना चाहूंगा, जिस तरीके से एक मुहिम चली थी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इस मुहिम को खत्म करना पड़ेगा। मेरा व्लॉग मेरी मर्जी, बेहुदा फहाश व्लॉग को खत्म करे। वीडियो बेहतर लगे तो शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।